चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। कल जो करवाया उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो समझो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, कितना आ रहा है अंडर रूट है, देखते हैं, चेक करते हैं। यदि एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर 12 मीटर जा रहा है, तो देखो एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम की ओर जाएगा 12 मीटर, तो ये लीजिए आ गया 12 मीटर गया। 12 मीटर पश्चिम में जाने के बाद उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया 10 मीटर जाता है। सबसे पहले पश्चिम की ओर गया था क्या, सॉरी पश्चिम की ओर ही गया, तो अपने थोड़ा सा सॉरी वेस्ट की ओर, मैंने ईस्ट की ओर चला दिया। तो देखो सामने देखो, सबसे पहले वो बंदा गया ईस्ट में गया, और ईस्ट में कितना गया अभी वो, तो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जाता है 12 मीटर, ये लीजिए 12 मीटर गया पश्चिम की ओर, ठीक है। उसके बाद आगे इसने क्या बोला, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट होता है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न लेता है और कितना गया 10 मीटर गया, तो लेफ्ट टर्न हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 28 मीटर जाता है, तो फिर से लेफ्ट टर्न लेगा, तो फिर से लेफ्ट टर्न इस साइड हो जाएगा, और ये लीजिए 28 मीटर हो गया। अब आप समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो 28 मीटर तो ज़्यादा ही होगा, तो देखो 28 मीटर ज़्यादा हो गया। अब तुम्हें फटाफट क्या करना, कंपैरिजन करना आना चाहिए। कंपैरिजन कैसे, कि अगर ये 10 है तो सर ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। और इसने ये पूछा है बताइए सीधी दूरी क्या होगी, तो जो सीधी दूरी पूछी है वो पूछी है इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच, ये सीधी दूरी पूछना चाह रहा है, ये दूरी क्या होगी ये पूछना चाह रहा है। तो आपको पता है इनिशियल से एक लाइन तो आप टेढ़ी खींच लीजिए, और उसी से आप एक लाइन नीचे खींच लीजिए, अपने आप तुम्हारी थ्योरम बन जाएगी, अपने आप थ्योरम बन जाएगी। तो मैंने इनिशियल पॉइंट से एक नीचे और एक लाइन टेढ़ी खींच दी भाई। अब बताइए अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है, और अगर ये 12 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना मीटर है, अभी 12 मीटर है, डन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 मीटर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, टोटल 28 मीटर हो जाएगा। अब बताइए आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया, परपेंडिकुलर 10 मीटर है, दिखाई दे रहा है। बताइए आपका बेस कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, 16 मीटर है। निकालना क्या है तुम्हें, निकालना एक तरीके से हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस बराबर होगा, एक सेकंड, हेलो, हाँ बहादुर जी, बस आया दादा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। कहाँ हो बताइए, क्लास है। हेलो हेलो, कहाँ हो आप, कहाँ हो? बस आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस आया, थोड़ी देर में आया, थोड़ी देर में आया दादा, हैं? हाँ आया। आज कोई सर है अपने, उनका बर्थडे है, उनका बर्थडे है तो फिर नहीं कोई बात नहीं, बताइए। तो कह सकता हूँ क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मीटर है, ये आ गया 10 मीटर। तो बताइए हाइपोटेनियस निकालना, हाइपोटेनियस ये निकालोगे, हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा। तो बताइए बेस स्क्वायर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100। इसको जब जोड़ोगे टोटल कितना आएगा 356 बताइए किसका होता है, तो 356 वैसे किसी का नहीं होता। तो अगर आपको ऑप्शन में ये मिले तो ये आपका आंसर है, अगर ये नहीं मिले तो आपको एक दूसरा आंसर और निकालना पड़ेगा, और वो दूसरा आंसर क्या होगा, वो तुम्हें प्राइम फैक्टर लेने पड़ेंगे। आपने स्कूल के अंदर प्राइम फैक्टर लिए हैं क्या रूट निकालने के लिए, तो 356 का आप अगर रूट सोल्व करोगे तो आपको प्राइम फैक्टर को काम में लेना पड़ेगा। और प्राइम फैक्टर किसको कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। और सबसे छोटा अभाज्य नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। तो मतलब आप सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 2 से चालू करेंगे जब भी प्राइम फैक्टर निकालें। तो बताइए 356 में 2 से डिवाइड करोगे तो बताइए कितना आएगा, 178 आ जाएगा। अब बताइए इसमें भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 89 आ जाएगा। अब 89 खुद एक प्राइम नंबर है,
89 खुद एक प्राइम नंबर है, तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 89 से डिवाइड करेंगे, करेंगे। तो 89 में 89 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 1 आ गया, आ जाएगा। अब तुम्हें पता है ना, इनमें से दो दो का पेयर बनाना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है, दो कॉमन का। तो बताओ, 2 नंबर कॉमन है ना, 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा। अब जो अकेला रह गया ना, वो ऐसा कैसा किस में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, दूसरा आंसर तुम्हारा पेपर में ये भी हो सकता है कि 2√89, 2√89, ये भी आपका आंसर है। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा आपको। क्या ये समझे आप? तो मैंने क्या किया, जो भी आपको दे रखा है वो मैंने यहाँ लिखा। सबसे छोटी है भाज्य संख्या 2 है, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 178, फिर दोबारा 2 से डिवाइड किया 89, और 89 में देखो ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से। सारी अभाज्य संख्याएं, सबका भाग दे लो, किसी का भाग नहीं जाएगा 89 को छोड़ के। तो सीधा 89 का भाग गया, 89 में 89 से डिवाइड किया 1। अब आपको क्या करना है, कॉमन में से 1 बाहर निकालना है, 1 बाहर निकाला, और जो रह गया वो रूट में रह जाएगा। तो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये 1 नंबर पे मिल सकता है, अगर ये नहीं मिलेगा तो तुम्हें ये मिलेगा। तीसरा इसका आंसर क्या मिल सकता है? तीसरा मिल सकता है अप्रोक्सीमेट, लगभग, कि किसके आसपास है, लगभग। तो 356 किसके आसपास है? तो मैं कह सकता हूँ क्या, √324 बताओ किसका होता है? ये होता है 18 का। √324 कितना? 18 का। ये 356 है। और बताइए अंडरूट है 361 किसका होता है? 361 होता है 19 का। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, और ये है आपका 356। लगभग बताओ पास में है या नहीं? तो आप बोलोगे लगभग 19 मीटर, लगभग 19 मीटर आएगा अप्रोक्सीमेट। बस वो चीज़ आपको थोड़ी सी उस पर काम करना है। क्या चीज़ समझ में आई? ठीक है, फोटो खींच लीजिए आप नोट्स बना रहे हैं साथ में। और आप है ना, हर क्वेश्चन को ये देखें कि मेरे लिए नया है, ताकि और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सोल्व करें, ये देखिए ना कि मेरा हो चुका है, ये देखें क्या है। हाँ फिर ठीक है, चले भी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अब सारे ऐसे आएंगे, अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। जहाँ तक एसएससी का अपना होगा वहाँ तक आपको वो करवाया जाएगा, बाकी बैंकिंग के अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगा ये पैटर्न। देखते हैं, चलो देखो सामने समझो। ये कहना चाह रहा है, 2 व्यक्ति किसी एक पॉइंट से अपने अपने घर जाना चाहते हैं। तो अपने अपने घर जाना चाहते हैं, सबसे पहले बोला ए पूर्व की ओर जा रहा है, तो ए के पॉइंट से दोनों अपने अपने घर जाना चाहते हैं। ए गया पूर्व की ओर, पूर्व की ओर कितना गया? 12 मीटर गया। इसके बाद बताइए, इसके बाद लेफ्ट लेता है और 16 मीटर जाता है। तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट लिया और ये लीजिए 16 मीटर गया, और ए अपने घर पहुंच गया। ये लीजिए ए का घर है, ये अपने घर पहुंच गया। इसी पॉइंट से बी पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो इसी पॉइंट से बी पश्चिम की ओर जाएगा 16 मीटर, तो ये आ गया 16 मीटर आ गया। उसके बाद बताइए, उसके बाद वो लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट नीचे हो जाएगा, लेफ्ट लिया और कितना गया? 12 मीटर गया, और बी भी अपने घर पहुंच गया। अब पूछा क्या है, तो बताइए घर पहुंचने के बाद तो बताओ दोनों घरों के मध्य सीधी दूरी क्या होगी? अब दोनों घरों के मध्य सीधी दूरी निकालनी है आपको। तो मैं कह सकता हूं क्या, ए का घर ये रहा, बी का घर ये रहा, दोनों घरों के मध्य सीधी दूरी निकालनी है, तो ये लीजिए सीधी दूरी, ये सीधी होगी। अब आप में से कोई बच्चा ये बोलेगा, सर ये ऐसे नहीं हो सकता कि इस प्रकार से, ये लीजिए। तो देखो ये कब से सीधी दूरी हो गई बच्चे?
एक तो आप देखो ये सीधी दूरी है और एक आपको ये डायरेक्ट दिखाई दे रही है, ये सीधी है। तो दोनों में से डायरेक्ट जो सीधी दूरी दिखाई देगी ना, वो ज़्यादा कौन सी लग रही है? वो ज़्यादा ये वाली लग रही है, ये वाली लग रही है, ये ज़्यादा डायरेक्ट है, ये वाली। तो याद रखना, जब आपका बेस, दोनों बेस बराबर ना हो और दोनों परपेंडिकुलर बराबर ना हो, तो वो बंदा आगे से काटेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 12। यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो इस पॉइंट से थोड़ी काटेगा, थोड़ा आगे से काटेगा। और ये भी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है। तो जब ये 12 है और ये 16 है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना आगे से काटेगा, उतना आगे से काटेगा, आगे से काटेगा। इस पॉइंट से नहीं काटेगा। इस पॉइंट से तो तब काटता जब ये भी 12 होता, ये भी 12 होता, ये भी 16 होता, ये भी 16 होता, मिडिल पॉइंट से काट जाता। बराबर होना चाहिए। तो देखो दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों का परपेंडिकुलर देखो अलग अलग है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा आगे से काटेगा, आगे से काटेगा। आगे बात समझ में? तो बहुत से बच्चे गलती पता है क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ पे उनको 12 दिखाई देता है, जहाँ पे उनको 16 दिखाई देता है, 12-16 करके वो सीधा बोलेंगे सर 20 आ गया। तो आप याद रखने, ये जो 20 आया है ना, ये जो 20 आया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, ठीक है। तो अगर ये 20 हो गया, 20 मीटर हो गया, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अरे ये निकालना हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है। बेस स्क्वायर आ जाएगा 144, परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 256 और ये आ जाएगा आपका 400। सबको दिखाई दे रहा है कि है? दिख रहा है? तो 400 किसका होता है? 420 का होता है। तो बच्चा क्या बोलेगा? सर अगर ये 20 है तो ऑटोमेटिक ये भी 20 हो गई, और 20 और 20 कितनी हो जाएगी? 40। तो आंसर आ गया 40। गलत बात है, गलत बात है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आप ये देखो ना, तो इनका बेस बराबर है ना इनका परपेंडिकुलर बराबर है, तो इस पॉइंट से कैसे काटेगा? आगे से काटेगा। और आगे से काटेगा तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या? कि जब भी आपके दो त्रिभुज बनते हो, दो त्रिभुज बनते हो, तो दो ट्रायंगल नए बनाकर उसकी जगह क्या, केवल एक ट्रायंगल बनाए, बस केवल एक ट्रायंगल बनाए, केवल एक ट्रायंगल बनाए। ये लीजिए, ठीक है, केवल एक ट्रायंगल बनाए, ये लीजिए एक ट्रायंगल। तो बताओ, पहले दो ट्रायंगल थे, अब देख लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और एक बना दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो 12 और 16 बताइए कितना हो जाएगा? 28 मीटर, ठीक है। अब बताओ, अगर ये 12 है तो ये भी 12 है, ये आ जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 और ये 16, 12 और 16 बताइए ये भी कितना हो जाएगा? 28 मीटर। तो देखो 28 ये हो गया, 28 ये हो गया, और मैंने आपको कल ही समझाया था कि जब आपका बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो, बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो, तो हाइपोटेनियस भी बराबर होगा। बस एक काम करना, साथ में √2 लगा देना, इतना सा काम करना, तो आंसर आ जाएगा 28√2, ना कि 40। 40 गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये तो 20 और 20 40 आया, जबकि आप इसको सोल्व करोगे ना तो 40 से कम ही आएगा, 40 से कम ही आएगा। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो बताओ, 28 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो आप इसको सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा? अभी फोन करके देखना, तो ये लगभग आएगा 39 के आसपास, 39.592, लगभग इतना आएगा, लगभग इतना आएगा। तो देखो 39.592 यही आ रहा है। तो कह सकता हूँ क्या, सही आ रहा है क्या? 592 ही आ रहा है, 591 आ रहा है? अरे सॉरी भाई, देखो मैं गलत क्यों हो गया, 1.414 आ जाएगा, 414, ठीक है। ये लीजिए, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा एक तरीके से 339.592 आएगा, इतना ही आ रहा है ना। तो बताओ, ये दूरी है लगभग 39.5,
लगभग 39.5, और जबकि ये दूरी कितनी थी 20 और 20 है 40, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हमेशा कम दूरी ही मायने रखेगी, तो आपका ये आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। आगे बात समझ में? चलो फोटो खींच लीजिए, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ हाँ, पर ये बनाने वाला चाहिए ना, एडिटर चाहिए, वही तो बात है। चले आगे, चलो इसको सोल्व करें फटाफट, आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप इसको सोल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है, खुद का बुद्धि का इस्तेमाल करके करें। तो देखो, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है, तो देखो सबसे पहले वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, और ईस्ट में कितना गया 4 मीटर गया, ठीक है। अपने घर से चला है या अपनी जगह से चला है, तो ये लीजिए इसका घर या उसकी जगह है ना ना। अब आगे देखो, तो ईस्ट में गया 4 मीटर, उसके बाद वो 135 डिग्री राइट टर्न लेता है, तो पहले तो ये बताओ इसका फेस कहाँ है, इसका फेस ईस्ट में है, और यहाँ से अगर 135 डिग्री राइट टर्न लेगा, राइट राइट मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो 135 लेगा तो 135 ऐसे घूमेगा, घूमेगा तो बताओ ये कितना हो गया 45, ये हो गया 90, और ये हो गया 135। तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, राइट का मतलब क्या होता है क्लॉकवाइज, तो कह सकता हूँ कि इसका फेस इस साइड हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री। अब बताओ राइट 135 घूमने के बाद बताओ वो कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, तो 4 जा रहा है तो इसको 4 चलाते हैं, ये लीजिए 4, ये लीजिए 4 मीटर हो गया। अब बताओ ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, तो दोनों की लाइन तो बिल्कुल प्रॉपर बराबर होगी, इसकी साइज और इसकी साइज बराबर होनी चाहिए, पर ये लाइन टेढ़ी जा रही है, तो इससे तो पीछे रहेगी, थोड़ी टेढ़ी जा रही है। अब बताइए इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो इसका फेस हो जाएगा साउथ वेस्ट में, कहाँ हो जाएगा साउथ वेस्ट में, ये साउथ है ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट में फेस है। फिर यहाँ से उत्तर पश्चिम में घूमता है, तो उत्तर पश्चिम का मतलब ये हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम का मतलब ये डायरेक्शन होगी, और उत्तर पश्चिम में बताओ कितना जा रहा है वो बंदा, 4 मीटर जा रहा है, 4 मीटर, तो 4 मीटर जाएगा तो वो थोड़ा सा बाहर जाएगा, थोड़ा सा बाहर जाएगा। कई बच्चे गलती कर देंगे, उत्तर पश्चिम में सीधा यहाँ मिला देंगे, यहाँ नहीं मिलाना है, ये देखो गलत बात हो जाएगी, इसको थोड़ा सा अलग आगे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर आप इसको यहाँ मिलाते हो, आप इसको यहाँ मिलाते हो, तो तुम्हें नहीं लगता क्या ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, और ये भी 4 मीटर गया है, पर ये लाइन 4 मीटर की छोटी हो जाएगी, जबकि देखो ये बड़ी बड़ी है, तो मतलब इस लाइन को भी बराबर में, इस लाइन को भी इनके बराबर रखना है, तो थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर। समझे नहीं समझे? नहीं जा सकता, क्योंकि आप टच करके भी आगे जाओगे तो वो 4 मीटर से 5 मीटर एक्स्ट्रा होना चाहिए था। ये बराबर है, ये बराबर, तीनों बराबर है, तो मतलब वो बराबर ही आएगा, दोबारा उसी रोड पे, इस रोड पे चला था, घूम फिर के दोबारा इसी रोड पे आ जाएगा, जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर हो। और इससे अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ, कम हुआ तो नीचे रह जाएगा, ज्यादा हुआ तो पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पर वो रहेगा इतना ही दूर, अलग ही रहेगा। अलग क्यों रहेगा? क्योंकि आप सोचो कि अगर आप इसको पार भी कराओगे ना, पार भी कराओगे, तो फिर ये डिस्टेंस है ना, इनके बराबर नहीं हो रहा, इनके बराबर नहीं हो रहा, ठीक है। तो 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया था। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब एक बात बताइए, तुम लोगों को एक चीज पूछना चाहूंगा मैं, वो क्या
कि एक बात बताओ, यहाँ पे एंगल बनेगा और सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ क्या, बेस कितना आ गया 4, परपेंडिकुलर आ गया 4। क्या इन तीनों में तुम्हें नहीं लगता कि सबसे बड़ी लाइन ये है? बताओ ये लाइन सबसे बड़ी है या नहीं? तो अगर ये लाइन सबसे बड़ी है तो तीनों में जो सबसे बड़ी लाइन होती है वही हाइपोटेनियस होती है। तो कह सकता हूं क्या, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये पूरा का पूरा हाइपोटेनियस है। और आप इसको मान लीजिए कर्ण, इसको मान लीजिए आधार, इसको मान लीजिए लंब, एक ही बात है। ठीक है, तो कह सकता हूं क्या, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बताओ कितना आ जाएगा, 4√2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 ही होगा। अब एक काम करते हैं, इनको पॉइंट में बांटते हैं। पॉइंट में बांटेंगे तो ये ए आ जाएगा, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। अब पूछा क्या है, वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पे है? तो घर ये है, घर से कितनी दूरी पे आपसे ये पूछना चाह रहा है, ये दूरी पूछना चाह रहा है, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी। तो ये गलत है, देखो गलत बात, सामने देखो कि बताओ बी से लेके डी तक की दूरी बताओ कितनी है। तो कह सकता हूं कि बी डी कितना है, बी डी है 4√2, 4√2 मीटर है ना, बी डी 4√2 है। बताओ ए बी कितना है? तो आप बोलोगे सर ए बी है 4। तो मैं कह सकता हूं क्या, 4√2 में से अगर मैं 4 माइनस करूं, पूरे में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यही आएगा, ये बचेगा। तो मुझे निकालना क्या है, पहले तो ये बताओ, अगर ये निकालना है तो तुम्हें निकालना है ए डी। क्या निकालना है? ए डी निकालना है। तो चलो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आएगा 4√2 माइनस में 4, 4√2 माइनस में 4। अब आप ये नहीं कर सकते, ये गलत बात है कि सर 4 से 4 काट दिया, √2 आ गया। जब पास में वैल्यू के साथ रूट हो, वैल्यू के साथ रूट हो और वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमेशा कॉमन लेते हैं, कॉमन को बाहर निकालते हैं। ऐसे काट नहीं सकते, 4 से 4 काट दिया, आंसर आ गया √2 कॉमन। अब बताओ दोनों में कॉमन कौन है? तो 4 को बाहर निकालो, तो 4 ब्रैकेट है √2 माइनस में 1, ऐसे। तो बताओ दोनों में से मैंने 4 को बाहर निकाल दिया। अब बताओ 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा, माइनस का माइनस, और 4 को 1 से गुणा करोगे तो देखो 4 को बाहर निकाल दिया ना। अब आप इसको सोल्व करोगे तो बताइए √2 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 ब्रैकेट √2 की वैल्यू आ जाएगी 1.414 और माइनस में 1 आ जाएगी। तो कल को अगर पेपर में तुम्हें इतना सा मिले ना, पेपर में अगर तुम्हें इतना सा मिले तो ये भी तुम्हारा आंसर है, ये भी आंसर है कि सर ये दूरी ये आ जाएगी 4 ब्रैकेट √2 माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा सोल्व करना है तो क्या करोगे, 1.414 में से 1 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू में 1 में से 1 गया, आ जाएगा 0.414 आ जाएगा, 0.414 आ जाएगा। अब बताइए 4 इंटू 0.414 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.656 आएगा, यही आएगा, यही तो आएगा। अब तुम बताओ तुम क्या गलती कर रहे थे, सर 4 से क्या काटो, तो तुम्हारा आंसर तो 1.414 आना चाहिए था, तो 1.414 तो नहीं आ रहा, आंसर आ रहा है 1.656। तो ऐसे काट नहीं सकते, समझ में आया मेरी बात? तो ये आपकी दूरी आ जाएगी 1.656 मीटर, ये लीजिए। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आपको? फोटो खींच लीजिए इसकी, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर, खूब आ रहे हैं, ऐसे ही आते हैं। प्री में नहीं आएंगे, मेंस में मिलेंगे आपको, ये मेंस का क्वेश्चन है। प्री में आते एकदम हल्के फुल्के आते हैं, बायां दायां दायां बायां घुमा दो, बताओ अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग में किए थे वो वाले। चले आगे, चलो भाई अब इसको सोल्व करें, लगाइए बुद्धि का इस्तेमाल। करेगी जब अपन और गुनाह हो जाता है।
तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शानदार है। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो बताओ पूर्व दिशा में ईस्ट में कितना गया, 4 मीटर गया। 4 मीटर ईस्ट में जाने के बाद वो कहाँ टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 4 मीटर जाता है। फिर लेफ्ट टर्न लेगा और कितना गया, 4 मीटर गया। फिर उसके बाद 135 लेफ्ट टर्न लेता है, तो 135 लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप अगर यहाँ से लेफ्ट अगर 135 घुमाओगे लेफ्ट, तो ऐसे घुमाओगे 45, 90, 135, ये लीजिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 हो जाएगा। तो मतलब अब उसका फेस हो गया इस डायरेक्शन में, हो गया। और ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो कह सकता हूँ क्या, फेस नॉर्थ में था और ये टोटल आ गया 135 डिग्री। ठीक है, इसके बाद 135 डिग्री टर्न लेने के बाद वो कितना जाता है, 7√2 मीटर जाता है। 7√2 मीटर है, तो 7√2 जाएगा। तो एक बात बताओ, ये कितना है, 4, ये भी कितना है, 4। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा, ये 4√2 आ जाएगा। लेकिन असल में जा कितना रहा है वो, 7√2। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 4√2 है, तो थोड़ा सा और आगे जाएगा, ये लीजिए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3√2 आ जाएगा, 3√2। अब बताइए उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो उसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अब बताओ उसके बाद बताइए कहाँ टर्न लेता है वो, राइट टर्न लेता है। और राइट कितना लेता है, 135। तो आप नोटिस करो पहले कहाँ लिया था, पहले लिया था लेफ्ट, अब कहाँ ले रहा है, राइट। तो बताओ लेफ्ट से राइट कटेगा तो दोबारा फेस उत्तर में हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ से ऐसे घुमाया, अब मुझे यहाँ से वापस ऐसे घुमाना है, तो दोबारा उत्तर में हो जाएगा। तो उसका फेस हो गया दोबारा नॉर्थ में, ये लीजिए राइट हो जाएगा 135। अब नॉर्थ में फेस होने के बाद राइट लेने के बाद बताओ कितना जाता है, तो 3 जाता है। तो एक बात बताओ, वो 3 दूरी यहीं तक क्यों होगी, बिल्कुल इसके सामने होगी, वो 3 यहीं तक होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक बात बताओ, ये कितना, ये कितना, ये कितना आया, बताओ ये कितना, ये कितना, तो ये 3 ही तो आएगा, बात खत्म। 3√2 कैसे बना, ये कैसे बना, बात खत्म। तो बिल्कुल बराबर में आएगी दूरी, तो बिल्कुल बराबर में। तो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था और यहां पहुंच गया। तो पूछा क्या है, तो बताओ घर से उसकी दूरी कितनी है, घर से उसकी दूरी कितनी है। तो घर से दूरी हो जाएगी 3 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, आएंगे ऐसे आते और आने चाहिए, आगे बात समझ में। अब आप ये कहोगे सर मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी तो कर सकता हूँ। तो बोलूँगा कैसे, कि सर ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से उसने जब टर्न लिया था तो ये दूरी बताओ ये कितनी है, ये टोटल दूरी है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये 7√2 है, 7√2 है। तो बताओ सर खुद सोच के देखो, 7√2 बना है तो कैसे बना होगा, तो वो ऐसे बना होगा कि ये दूरी भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। दिमाग है, 2 त्रिभुजों का एक त्रिभुज बनाना, 2 ट्रायंगल बने ना, इसका एक ही बना दो। तो वो दिमाग लगाने वाला बच्चा सोचेगा कि सर ये 7√2 है, तो कंफर्म है ये भी 7 है और ये भी 7 है, जिसमें से ये 4 है, तो ये ऑटोमेटिक 3 बची है, अपने आप 3 बची है। होगा दिमाग कितना भी होगा। तो आप कहोगे सर ये भी 7 है और यहां से लेकर यहां तक ये भी कितना है, 7। जब 7 होंगे तभी तो 7√2 होगा। तो जिसमें से 4 ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहां से लेकर यहीं तक निकालना है तो 3 मीटर आ जाएगा, 3 मीटर। क्लियर हो गई बात भाई, फोटो खींच लीजिए इसकी, आप खींचनी पड़ेंगे वरना आपकी फोटो खींच जाएगी पेपर में, अखबार में ना आ जाए कहीं। ये नाम बनाना है वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ कहीं कुछ नकल करते पकड़े ना जाओ बस। चलो इसको सोल्व करो, लगाओ दिमाग। आपने डायरेक्शन तो पढ़ा है ना, वो सारी चीजें आप अगर इसमें काम में लोगे ना तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो चलो मैं 100 करवा देता हूँ मुझे पता है वो 100 आवाज उड़े पड़े हैं आपके।
देखो ये ट्राई कर रहा, आप भी ट्राई करें, सब कर रहे हैं। यदि दो व्यक्ति किसी एक पॉइंट से अपने अपने घरों की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है, ए पश्चिम दिशा से, ए वेस्ट से 60 डिग्री के कोण पर दाएं घूमता है और 6 मीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। बी दक्षिण दिशा से 30 डिग्री के कोण पर लेफ्ट घूमता है और 8 मीटर चलता है और अपने घर पहुंच जाता है। दोनों घरों के मध्य डायरेक्ट दूरी, सीधी डिस्टेंस, सीधी दूरी क्या होगी? तो जब भी आपको एंगल दिखाई दे ना, एंगल दिखाई दे, तो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर ये आ जाना चाहिए, हाथों हाथ ये आ जाना चाहिए, बस ये लीजिए। इसको बोलेंगे नॉर्थ, ये आ जाएगा साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। बताइए, सबसे पहले इसने बोला दोनों एक पॉइंट पे खड़े हैं, गलत है, गलत बात। देखो सामने दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे खड़े हैं, तो वो पॉइंट ये मान लेते हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है। ए बोलना चाह रहा है कि मैं वेस्ट दिशा से, वेस्ट दिशा से का मतलब है ए का फेस वेस्ट में है, वेस्ट दिशा से मैंने टर्न लिया, और वो टर्न कितना लिया था अभी? वो टर्न लिया था 60 डिग्री। तो मैं वेस्ट दिशा से अगर 60 डिग्री टर्न लूंगा, और कैसे, राइट लिया था लेफ्ट लिया था? राइट। तो अगर यहाँ से मैं राइट लूंगा तो राइट क्लॉकवाइज होगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा अपने आप में, ये लीजिए, क्योंकि बीच में 45 होगा, इससे थोड़ा आगे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री का टर्न हो गया, हो गया। और टर्न लेने के बाद मैं कितना जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ 6 मीटर, 6 जा रहा हूँ 8 जा रहा हूँ? 6 जा रहा हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 6 मीटर, और ए अपने घर पहुँच गया। तो पहले फेस था वेस्ट में, यहाँ से घुमा, 60 घुमा, फिर 6 मीटर चला, ये अपने घर पहुँच गया। फिर बी क्या कहना चाह रहा है? बी कहना चाह रहा है मैं दक्षिण दिशा में फेस करके बैठा हूँ, दक्षिण दिशा से मेरा फेस दक्षिण में है, यहाँ से मैं 30 डिग्री लेफ्ट टर्न लूँगा, तो 30 लेफ्ट लूँगा तो लेफ्ट इस साइड होगा, तो 30 डिग्री लेफ्ट लेने का मतलब है लगभग ये लीजिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ तक तो 45 होगा, तो 30 यहीं तक होगा, तो ये लीजिए 30 डिग्री। और 30 डिग्री लेने के बाद बताओ वो कितना जा रहा है? वो जा रहा है 8 मीटर। कितना जा रहा है? 8 मीटर। तो बी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 मीटर की दूरी तय की, और ए ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर की दूरी तय की। बी तो घुमा है लेफ्ट के अंदर 30 डिग्री, और ए घुमा है राइट के अंदर 60 डिग्री। अब पूछा बताइए दोनों घरों के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों घरों के बीच, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, तो 6 + 8 बराबर कितनी आ जाएगी? 14 मीटर। अब जिनका आंसर 10 आ रहा है ना, वो उन्होंने एक ही चीज़ सोच रखी है कि 6 और 8 दिख जाए तो 10 ही टेकना है। तो वो 6 और 8 10 तब होता है जब थ्योरम बनती। इसमें थ्योरम तो लग ही नहीं रही, इस साइड घुमा दिया होगा। हाँ, तो वो देखो ना, एक का राइट है दूसरे का लेफ्ट है, और ये टोटल 180 है। काउंट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 60। ये कितना हो गया? 90। 90 और 60 कितना हो गया? 150। 150 और 30 है 180, पूरा 180 है। आगे बात समझ में? फोटो खींच लीजिए। अगला करो इसको। शर्त लगा ले हैं?
किस किस की है बताओ? एक चाय की? चलो एक चाय की शर्त है। इसमें ऐसा कहाँ लिख रखा है? तो फिर आप ऐसा कहाँ लिख रखा है सब बराबर है? हैं? तो ऑप्शन आपने डायरेक्ट आंसर बोल ही दिया तो ऑप्शन देने की बात ही खत्म हो गई। या तो पहले ही बोलते कि इसमें ऑप्शन देते आप। पूरा नॉर्थ पूरा क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। बी ए बिंदु ए है, बी के ईस्ट में है। अब देखो ए अगर बी के ईस्ट में होगा तो ये लीजिए, ए है वो बी के ईस्ट में है, पर अगर ये ईस्ट में है पर है कितना कहीं लिख रखा है, तो ये थोड़ी तुम्हें सपना आ रहा है कि सभी बराबर है। तो जब तक दे भी नहीं रखा तब तक मान भी नहीं सकते। तो बताओ ए है बी के कहाँ है? ईस्ट में है। आगे बोला सी ए के नॉर्थ में है। सी अगर ए के नॉर्थ में है तो ये लो, सी ए के नॉर्थ में है। चलो ये लो, सी ए के नॉर्थ में, चलो ये लो, सी ए के नॉर्थ में। सी ए के कहाँ है? सी कहाँ है? सी कहाँ है? ये कहाँ दे रखा है कि सी कितनी दूरी पे है? इनके बीच की दूरी तो है ही नहीं, तो कैसे मान लोगे डब्बा? तुमने तो डब्बा बना दिया, गलत बात। आगे इसने क्या बोला? डी है, डी सी के वेस्ट में है। अब अगर डी सी के वेस्ट में है, ये लो, डी सी के वेस्ट में है। हाँ यही तो कह रहा हूं, दे नहीं रखा तो ये भी लो, तुम्हारा वाला भी लो, ये लो डी सी के वेस्ट में, और ये लो डी सी के वेस्ट में, डी सी के वेस्ट में। मान नहीं सकते ऐसे। ऑप्शन में आ गया ना आंकड़े अपर्याप्त है, तो तुम्हारा नॉर्थ खत्म है। तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया, आपने शॉर्ट ही दिखा दी। शॉर्ट गलत बात, शॉर्ट ही दिखाई। आपने बोला श्योर ही नॉर्थ आएगा हर हाल में। हाँ हो ही नहीं सकता। और ये लो हो गया बी। अब पूछा बताओ अकॉर्डिंग टू बी डी कौन सी डायरेक्शन में है? तो बी के अकॉर्डिंग डी हो गया नॉर्थ ईस्ट। ये लो नॉर्थ ईस्ट आंसर आ गया एक। तो फिर ये भी आ जाएगा। बताओ बी के अकॉर्डिंग डी कहाँ है? नॉर्थ। फिर ये भी आएगा, ये अकेला नहीं आएगा ना, फिर ये भी आएगा। बी के अकॉर्डिंग डी कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट। 3 आंसर निकले हैं और तुमने बोला नॉर्थ ही होगा। अब चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन आ गया नॉर्थ, दूसरा आ गया नॉर्थ ईस्ट, तीसरा ऑप्शन आ गया नॉर्थ वेस्ट, और चौथा ऑप्शन आ गया 1 या 2 या 3। तुम लिख के ले लो, सीधा ये टेक के आओगे एग्जाम में, यहां तक पहुंचोगे नहीं तुम। तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहला देगा पेपर वाला, इसका तो यही करवाना है। और जब क्या आंसर क्या होगा? नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है। और चलो ऐसे आ गया पेपर में ऑप्शन। पहला ऑप्शन आ गया नॉर्थ, दूसरा आ गया नॉर्थ ईस्ट, तीसरा आ गया साउथ ईस्ट, और चौथा आ गया डेटा इनसफिशिएंट। डेटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त, डेटा इनसफिशिएंट। तो ये होगा। आप तो नॉर्थ ही करते, उसमें भी नॉर्थ टेक के आते। नॉर्थ पता कब होता? जब ऐसे होता, पहले नॉर्थ मान लीजिए, दूसरा ऑप्शन आ गया साउथ, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए ईस्ट, चौथा ऑप्शन आ गया मान लीजिए वेस्ट। तो आंसर क्या है? एक ही कंडीशन है। आप तो बोला यही होगा हर हाल में, ये लो यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया। चाय ना, तो ये थोड़ी आधी चाय तुम पियोगे आधी मैं पीऊंगा। फोटो खींच लीजिए इसकी। चाय का जुगाड़ तो हो गया मेरे, और पता नहीं। अच्छा वो 1500 रुपये की शर्त नहीं मारी इसने, मैं तो सोच रहा मार ले तो। चलो अगला करें। इसमें लगाइए बुद्धि, बुद्धि का इस्तेमाल करें। ना करो, कॉन्फिडेंट रहना जरूरी है। कॉन्फिडेंट से ही चीजें सीखते हैं। जब आप अपनी जगह श्योर और गलत हो जाओ तो वो चीज आप कभी नहीं भूलते। हो जाएगी तो घर में हल्का एग्जाम लेने का सोच लिया ना, अच्छा पेपर बनाना है
तो फिर गए जिन्होंने हल्का समझ रखा था। इसलिए रीजनिंग के नीचे एक लाइन लिखी मिलती है कि घर में कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, पर वह मत पालो की रीजनिंग आती है। जरूरी है। यदि राम अपने घर से इस दिशा में 100 मीटर चलता है, पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है, उसके बाद राइट टर्न लेता है और 50 मीटर जाता है, तथा उसके बाद 45 डिग्री राइट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है, और उसके बाद 225 घड़ी की दिशा के विपरीत घूमता है और 500 मीटर चलता है, तो बताओ उसको अपने घर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? ना हो जाएगा आपसे, मुझे पता ये क्वेश्चन तो आप निकाल दोगे। सबसे पहले बताओ ईस्ट में कितना गया वो अपने घर से? अपने घर से ईस्ट में गया 100 मीटर, गया 100 मीटर। पूर्व दिशा में 100 मीटर जाने के बाद वो राइट टर्न लेता है, राइट हो जाएगा नीचे, राइट कितना गया 50 मीटर। राइट 50 मीटर जाने के बाद वो 45 डिग्री राइट टर्न लेता है, तो 45 डिग्री राइट टर्न लेगा तो वो राइट क्लॉकवाइज होगा, तो ये लीजिए 45 डिग्री राइट टर्न हो जाएगा, ये लीजिए 45 डिग्री हो गया राइट टर्न 45। और राइट टर्न लेने के बाद 20 मीटर जाता है, तो ये लीजिए 20 मीटर, इतना 20 मीटर मान लीजिए, ये आगे 20 मीटर। अब पहले ये भी देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी देखो, ये भी पता होना चाहिए। तो ये जा रहा है साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में जा रहा है। फिर यहाँ से वो 225 घड़ी की अपोजिट घूमता है, घड़ी की विपरीत घूमता है। तो अगर यहाँ से 225 घड़ी के अपोजिट घूमेगा, विपरीत घूमेगा, तो वो बताइए एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप एंटी क्लॉकवाइज 225 घुमाने से बेटर है, एंटी क्लॉकवाइज 225 घुमाने से बेटर है कि तुम्हें पता है कि पूरा का पूरा गोला कितने डिग्री का होता है? 360 का। और 360 में अगर आप 225 माइनस करेंगे तो बताइए क्लॉकवाइज कितना आएगा? 135 आ जाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज है, जाना इसको एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना उसको 225, तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह इसको क्लॉकवाइज घुमा दो 135 डिग्री। तो आप यहाँ से अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बताओ ये कितना होगा? ये होगा 45, ये 45, और उसके बाद ये हो जाएगा 45 90, ठीक है, और ये हो जाएगा 135। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 135 हो गया क्लॉकवाइज। तो कल को तुम घुमाने को इसको ऐसे भी घुमा सकते हो, यहाँ घुमाते तो देखो 180 तो ये हो गया, और 45 ये नॉर्थ में फेस होता, नॉर्थ में फेस। अब बताइए फेस होने के बाद वो कितना जा रहा है? 500 मीटर जा रहा है, तो ये लीजिए 500 मीटर यहाँ मान लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 500। कैसे कि सर अगर ये 20 है, ये 50, ये 50 है, तो 50 और 20 है तो 500 तो ज़्यादा होगा, तो ये लीजिए 500 मीटर हो गया, पार ही कर जाएगा, यहाँ पहुँच गया। तो पूछा बताओ उसे अपने घर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? तो बताइए यहाँ से इसको घर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, ये बताइए, ये पूछा है कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? साउथ, ये आ जाएगा साउथ, ये आ जाएगा वेस्ट। घर जाने के लिए बताओ कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप? डन है? कोई दिक्कत? तो आज जो पढ़ाया वो समझ गए आप? तो आपको एक होमवर्क दे के जाऊँगा मैं, तो वो होमवर्क ये है, इसको आप करेंगे, ठीक है, दिमाग लगाएंगे, आज इतना ही करेंगे। पहले वाला वो कर दिया, इसकी फोटो खींच ली थी आपने, इसकी भी खींच लो फोटो, नोट्स बना रहे हो।